अस्सलाम वालेकुम दोस्तों व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं और इनको पता ही नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है इस बारे पे एक्चुअली कि ये क्या है। बस सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लिया है कि प्राइवेसी पॉलिसी में हमारा डाटा जो सा है व्हाट्सएप का डाटा वो कंपनी देख सकती है या वो फेसबुक पे शो हो सकता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी चीज़ें तो पहले भी शेयर हो रही हैं, आपको तो पहले भी नहीं पता, ठीक है। तो पहले जिस तरह हमारा और ये इसकी एक लिमिट है कि क्या चीज़ शो हो रही है, जिस तरह बायोडाटा, जिस तरह आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका स्टेटस से मुराद है कि मोबाइल पे जिस मोबाइल से आपने ये ऑन है तो वो मोबाइल किस कंपनी का है और कब से आप उस पर ऑन है, आपके ऑन ऑफ होने का जो एक सेशन टाइम होता है वो वाली चीज़ें। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो उन कंपनी के पास होती हैं। अच्छा, वो क्यों होती है? सवाल इस पे ये है, लोग कहते हैं जो जी शायद हमारा डाटा जो सा है, जैसे जो पर्सनल आपका मैसेज जो सा है व्हाट्सएप पे जो आप मैसेजेस करते हैं या आप वीडियोस भेजते हैं या हम रोज़ दिन भर वॉइस मैसेज भेज रहे होते हैं, तस्वीरें अपलोड कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह, तो क्या इसका मतलब वो डाटा कंपनी देख रही है, वो ये सारी की सारी चीज़ें उसके पास है? तो इसका आंसर है कि यस, वो देख तो नहीं रही लेकिन उनके पास ज़रूर है। बट अब पास से मुराद ये नहीं है कि वो हर वक्त 24 घंटे इतने बिलियंस लोगों का डाटा बैठ के देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर में एक मैकेनिज़्म है कि जब आपने मैसेज भेजा तो वो उनके सर्वर पर, यानी एक पावरफुल कंप्यूटर जो उनका है सर्वर, उसके ऊपर वो डाटा सेव हो रहा है, ठीक है। तो जब सेव हो रहा है तो जैसे आपने मैसेज डिलीट किया तो उनके सर्वर से भी वो डिलीट हो जाएगी, बट वो आपके लिए एक अलग से प्रोफाइल है, अलग से सेक्शन है जहाँ पे वो चीज़ें सेव है और आपका मैसेज इनक्रिप्ट हुआ है, मतलब उसको कोई डिकोड नहीं कर सकता, कोई और उसे नहीं देख सकता माँ सवाई कंपनी के। बट कंपनी एक इखलाकी बाउंडिंग में होती है कि वो आपके मैसेजेस या इस तरह की चीज़ें नहीं देख सकती। अच्छा, अब अगर आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को थोड़ा सा रीड आउट करें तो आप इसमें से बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या चीज़ हम शेयर कर रहे हैं और क्या चीज़ कंपनी शेयर कर रही है, और बहुत ही आसान सादा इंग्लिश ज़ुबान में लिखा हुआ है। अब ये देखिए, लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड। आप कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? हम अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे मैसेजेस। अच्छा, कौन से मैसेजेस? तमाम मैसेजेस जो हमारी डिवाइस से होते हुए किसी और डिवाइस पे जाते हैं। अच्छा, इसमें हर तरह के मैसेजेस आ जाते हैं। अब आप यहाँ देखिए, नीचे लिखा हुआ है वी ऑफर एंड टू एंड इंक्रिप्शन फॉर आवर सर्विसेज। अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है दोस्तों कि आपने अपने जब फ़ोन से मैसेज भेजा है तो वो डाटा या वो मैसेज कोई और नहीं देख सकता, सिर्फ वो आदमी देख सकता है जिसको आपने वो डाटा भेजा है, ठीक है। और इसकी एक कॉपी कह लें, या वो सर्वर से होते हुए व्हाट्सएप के सर्वर से होते हुए जाएगा, ठीक हो गया। इसको कोई और नहीं देख सकता, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा कनेक्शन से मुराद क्या है कि हम कितना टाइम हम ऑन रहते हैं, कब कब चलाया हमने, हमारा कनेक्शन किस तरह का है, ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडबैंड है, क्या हम किस तरीके मैकेनिज़्म से हम उस पर आ रहे हैं। फिर हमारे स्टेटस की इन्फॉर्मेशन, और कुछ मुल्कों में आपने देखा होगा जिस तरह रिसेंटली हमारे नेबर कंट्री में पेमेंट का एक ऑप्शन आया है कि हम पेमेंट व्हाट्सएप के ज़रिए कर सकते हैं, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर कि ऑटोमेटिकली हमारा डाटा कौन सा है भी, हम कब ऑन हुए हैं, कब हमने चलाया है, कब ऑफ हुए हैं, हम डिवाइस किस किस से कनेक्ट हुई है, कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, बैटरी लेवल क्या है, हार्डवेयर मॉडल क्या है, और फिर लोकल इन्फॉर्मेशन कहाँ से, आप किस जगह से कनेक्ट हुए हैं, किस आईपी से कनेक्ट हुए हैं, एंड कुकीज़। अच्छा, ये सारी चीज़ें, अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम हमारे एंड से उनके साथ शेयर हो रही है, व्हाट्सएप शेयर कर रहा है, जिसे वो कहते हैं कि ये आपको अब देनी पड़ेगी, हमें बतानी पड़ेगी। अब दोस्तों, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो खुदा न खास्ता बंदा जिससे परेशान हो जाए कि ये तो मेरी प्राइवेसी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों इसको कलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझने की है। बहुत सारे लोग जो उनसे वो बिज़नेस पढ़ते हैं, मार्केटिंग पढ़ते हैं, आप लोग टीवी भी देखते हैं, तो मार्केटिंग और बिज़नेस में आपने देखा होगा कि एक तरीक़ाकार है कि हम चीज़ों को उसकी एडवर्टाइज़ करते हैं, उसकी मशहूरी करते हैं। अब मशहूरी या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए
तरीका होता है कि हमने देखना होता है कि ये मशहूरी किस बंदे ने देखनी है, किस उम्र के बंदे ने देखनी है, किस जेंडर कौन सा है, उसकी एज क्या है, वो रहता कहाँ है, वहाँ पे पहले क्या कुछ चल रहा है, वो किन किन चीज़ों को पसंद करता है और एट्सेट्रा इस तरह से, यानी उस बंदे से रिलेटेड सारी चीज़ें जो सी है ना। तो अभी फेसबुक का आपने देखा होगा कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया है। अब फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें देखते होंगे कि उसके ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे आपको वीडियोस भी ऐसी नज़र आ रही है जो आपकी पसंद की है। यानी फ़र्ज़ करें कि एक स्टूडेंट जो सा या एक आदमी जो सा वो गेम्स की वीडियो ज़्यादा पसंद करता है। छोटे छोटे जो मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस पे बने होते हैं गेम्स उन्होंने अपलोड की होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा फेसबुक ओपन करेगा या कहीं से भी ओपन करेगा तो उसको रैंडमली ज़्यादा गेम्स की वीडियो देखने को मिलेंगी। अब एक ख़ातून है वो ये ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा देखती है, मतलब उनके जो वो चीज़ें होती हैं, तो फिर ज़्यादा वही चीज़ें मेकअप वाली चीज़ें और ये पार्लर वाली चीज़ें वही ज़्यादा वीडियोस उसको ज़्यादा फेसबुक दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब ये डाटा आपके बारे में उस कंपनी के पास है कि भाई इसके मोबाइल से ज़्यादा चीज़ें ये व्यू होती हैं, ये बंदा ज़्यादा चीज़ें ये सर्च करता है, इसकी उम्र इतनी है, इसका इलाका ऐसा है, ये इस टाइम पे ये चीज़ें देख रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें उसने कहाँ से लेनी थी? ये इसने हमारे इन्हीं चीज़ों से लेनी थी, ऐप से ही डाटा उठाना था। आप इसको समझने की मतलब जो जिस तरह का आदमी है उसको वैसी ही चीज़ें दिखाई जाएंगी, तो उसके लिए उनको हमारा कुछ डाटा चाहिए, तो वो ये वाला डाटा है, ठीक है। इसमें ये सारा हमारा से रिलेटेड भी, हम नाम क्या है, कहाँ से है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, क्या चीज़ें पसंद करते हैं, किस तरह के स्टेटसेस पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इसलिए एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। अब चूँकि व्हाट्सएप ख़रीद लिया है फेसबुक ने, तो वो व्हाट्सएप को भी एज ए सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इस्तेमाल कर रहा है और करेगा भी। तो उस पर भी आपकी जो आपके मतलब की, आपके मिजाज की, आपसे जुड़ी जो समझ की, वो उस तरह की एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आपको दिखाई जाएंगी। तो ये इस मकसद के लिए आपको एग्री करवाया जा रहा है या आपको इस प्राइवेसी नई मुतारिफ करवाई गई है और आपको बता के की जा रही है। हालांकि अगर आप मुझसे पूछे, मैं खुद CS ग्रेजुएट हूँ, तो ये चीज़ें तो पहले भी हमने शेयर की हुई हैं, अभी सिर्फ उन्होंने जस्ट आपको बताया और एक लोगों ने भाव पैदा कर दिया। अभी पता नहीं ये ऐसा क्या हमने, शायद हमारे मैसेजेस जा रहे हैं, हमारे वीडियोस, नो नेवर, पहले भी ऐसा नहीं था। अब इसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने इससे पैरेलल जो अल्टरनेटिव ऐप जो सी है, टेलीग्राम जो सा है, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, या मैसेजिंग ऐप जो से नॉर्मल सिम पे मैसेजिंग ऐप जो सी है, उसके अंदर अगर आप वाईफाई या आपका सिम से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वो नेट भी, सिग्नल वगैरह इस तरह की कंपनी जो सी है वो यूज़ हो रही है। लेकिन उसमें भी परेशानी की ज़रूरत नहीं। जो गूगल की मैसेजिंग ऐप आ रही है वो भी अनक्रिप्ट E2E यानी इनक्रिप्ट एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो सा है वो करने वाली है। उसमें भी आपका डाटा सेव रहेगा, आप उसके अंदर भी वाईफाई या इंटरनेट चला के और आप मैसेजिंग कर सकते हैं। तो मैंने ये छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई है ताकि जो लोग इस धड़ाधड़ उसकी तरफ जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप ना जाएं, उसके भी अपने फ़ीचर हैं, वो भी एक मैसेजिंग ऐप है, दुनिया में बहुत इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इसको जो सा इसके बारे में जो गलत आपने एक सोच बनाई हुई है उसको ज़रा ख़त्म करने की ज़रूरत है। मुझे होपफुली समझ आ गई होगी आप सबको। ये कुकीज़ जो मेरे सामने इस वक्त लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है वो खाने वाली कुकीज़, इसको ना समझिएगा। ये कुकीज़ इंटरनेट की ज़ुबान में ये वो इंफॉर्मेशन होती है कि आप जब कोई वेबसाइट खोलते हैं उस वेबसाइट से मुतालिक इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम, कंप्यूटर, मोबाइल में सेव हो जाती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको खोलें तो आपको उससे मुतालिक ज़्यादा आसानी से फ्रेंडली हो के आपको बता सके कि हाँ ये चीज़ आपने यहाँ पे छोड़ी थी और ये इस तरह की है और इससे मुतालिक ये इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ें आपके सिस्टम में थोड़ी सी सेव होने वाली चीज़ें, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा और इस पर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।